प्रपाद की जय। सभी भक्तों की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ आवन्तितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण अपादान सहगण ललिता श्री विशाखाविष्टांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो हम ये अ, भगवत गीता के चैप्टर 9 राज विद्या, वहां से हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार श्लोका निकाल सकते हैं माता जी, ऊपर वाले में ऊपर वाले वीक 36 में था ये। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमृदम उत्तमम। प्रत्यक्ष आगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस श्लोका को हम ब्रेक डाउन करके पढ़ रहे हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, है ना। तो वर्ड बाय वर्ड हम इसको ब्रेक डाउन करके श्रील प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य दिया हुआ है। तो इस तात्पर्य को दो पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ वीक 36 एंड वीक 37 बना दिया गया है। इतना बड़ा तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो राज विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, है ना। उस विद्या का भी राज, दैट मीन्स उसका भी राजा कौन है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। राज गुह्यम, गुह्य मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसके अंदर भी राज, उसका भी राजा, है ना। सबसे ज्यादा गुह्य कोई चीज है उसके बारे में बात हो रही है। पवित्रम, कोई पवित्र चीज है ना, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। इदम उत्तमम, और उत्तम भी है वो, है ना, उसके बारे में ये चर्चा की गई है। तो आई गेस ये फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड, प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ना सुसुखम भी है, धर्म का मार्ग भी है, और अव्ययम भी है, जो जिसका कभी भी व्यय नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होती वो, है ना, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। जो शाश्वत रहता है, कहा जाता है ना, भक्ति जो की जाती है दैट इज आवर एक्चुअल बैंक बैलेंस। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अव्ययम होती है, उसका व्यय नहीं होता है, वो खत्म नहीं होती है ना। लेट अस सपोज कि हमारा यहाँ बैंक अकाउंट है, उसमें से पैसा निकाल लिया जाएगा और वो बैंक उसमें से पैसा खत्म, है ना। या हमारा शरीर जब तक है तब तक वो हमारे काम आ रहा है, बैंक के अंदर जो पैसा है। और जैसे ही ये शरीर हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, तो किसी और के ही काम आएगा वो, हमारे लिए वो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, हमारे लिए कोई काम नहीं आएगा पैसे। बट जो भक्ति हमने इस जन्म में कर ली ना, दैट बिकम्स अव्यय, वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ जाती है। और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है, ना कटता है, ना गलता है, ना गीला होता है, ना सूखता है ना। ये हम भगवत गीता में पढ़ते हैं। ओके,
तो अब हम इसका तात्पर्य पार्ट 2 रीड करना स्टार्ट करेंगे, विच इज इन बीट 37। थैंक यू सो मच माता जी। I'll request Twinkle माता जी to please read. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। वेदांत सूत्र 3.2.26 में भी इसका वर्णन प्रकाशश्चा कर्मणे अभ्यासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति के कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो उस जन्म में एक दासी के पुत्र थे। वे ना तो शिक्षित थे, ना ही उच्च कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती थी, तब नारद जी भी साथ में सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में स्वयं ही भक्तों की सेवा करते थे। नारद जी स्वयं कहते हैं, उच्छिष्टालेपानु अनुमोदितो द्विजे सकृत्स्मा भुञ्जे तद पास्तकिल विषा एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्मा एवात्मा रुचि प्रजायते। प्रभु जी कंटिन्यू करना है अभी। यस माता जी, कर सकते हैं इसको जी। श्रीमद् भागवतम 1.5.25 में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव जी से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्य अवस्था में ही वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और ये बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन महान भक्तों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी, तब बालक नारद उस उच्छिष्ट को खाते थे। फलस्वरूप वे अपने समस्त पाप कर्म फलों से मुक्त हो गए। ज्यों ज्यों वे उच्छिष्ट खाते रहे, त्यों त्यों वो ऋषियों के समान शुभ शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की अनवरत भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद जी ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। एक बार इसको थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वेदांत सूत्र में कहा गया है प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात। इसका क्या मतलब है कि भक्ति के कार्य में अगर कोई संलग्न हो जाता है, अगर भक्ति के कार्य करने लगता है, तो वो व्यक्ति प्रबुद्ध बन जाता है ना। वो साधारण व्यक्ति नहीं रहता है फिर, अगर भक्ति के कार्यों में कोई भी लगा होता है। इसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि कोई भी भक्त अगर हमें दिखाई दे रहा है, कोई हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों न जप रहा है, तो वो साधारण व्यक्ति हमें से नहीं समझना चाहिए, है ना। लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम पुकार ही नहीं पाते हैं। हमने रत्नाकर डाकू का नाम सुना है ना, जो आगे चल के वाल्मीकि ऋषि बनते हैं। तो वो राम बोल ही नहीं पा रहे थे। नारद मुनि ने कहा था कि नाम का उच्चारण कीजिए, बस नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मार काट करते हैं, काम कीजिए, मरा मरा बोलिए। तो जैसे मरा मरा रिपीट किया तो राम का नाम निकला, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ, वाल्मीकि ऋषि बन गए वो, है ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो भक्ति के कार्यों में संलग्न हो जाता है ना किसी भी तरीके से, वो सिद्ध पुरुष बन जाता है, वो प्रबुद्ध बन जाता है ना। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमारे सामने श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत कर रहे हैं नारद मुनि जी का। तो नारद मुनि क्या करते थे, करते नहीं थे। पुनर्जन्म के मतलब जब उनका आगे जन्म हुआ तब नारद मुनि बने वो। पिछले जन्म में क्या थे, एक दासी के पुत्र थे वो। और जब वो दासी के पुत्र थे तो चातुर्मास, जैसे कि बताया जाता है, उस समय पर बारिश इत्यादि हो रही होती है। तो चातुर्मास में जो भी साधु महात्मा होते हैं, जो भी भक्त होते हैं, वो एक स्थान पर रुक जाते हैं, है ना। उस स्थान पर रुक के ही रहते हैं। जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी पढ़ते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, कि चातुर्मास का समय था तो वो रुक गए, क्योंकि बारिश का समय है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे, चलना भी मुश्किल है, पानी भी भरा हो सकता है।
तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी अनजाने में वहां पर आहत हो जाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए चलना ऐसा नहीं मानते थे कि उस टाइम ट्रैवल करना चाहिए, चलना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वहां पर जब साधु महात्मा आते थे, और नारद मुनि का जो प्रीवियस जन्म था उसमें उनकी माता जो है उन भक्तों की सेवा किया करते थे, है ना। जब कभी माता उपस्थित नहीं होती थी और वहां पर भक्त लोग होते थे, तो नारद मुनि स्वयं सेवा करने लगते थे। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का वो पान करते थे, जो पहले तो प्रसाद है वो, है ना, महाप्रसाद है, भगवान का भोग लगा हुआ है। और वो भक्तों ने जब पा लिया तो वो महाप्रसाद बन गया। उस महाप्रसाद को पा करके नारद मुनि के अंदर भी वही क्वालिटीज आ गई जो कि उन सिद्ध साधु महात्माओं में थी, जो उन भक्तों में थी, है ना। तो एक बहुत अच्छी चीज हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। पहला लेसन तो ये है कि अगर हम उच्चिष्ट पाते हैं तो वो ही क्वालिटीज हमारे अंदर भी डेवलप होने लग जाती हैं, है ना। और साथ में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है नारद मुनि की। दासी के पुत्र हैं, ना शिक्षित हैं, ना ही उच्च कुल में जन्म हुआ है, दासी दास कुल में उनका जन्म हुआ है। वो सेवा करते हैं, दास दास की तरह रहते हैं, दूसरों के सेवा में ही लगे रहते हैं। वो शिक्षित भी नहीं है, है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल, है ना। तो भगवान का नाम लेने के लिए काल और स्थान इत्यादि की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। इसी तरीके से व्यक्ति अगर चंडाल कुल में भी जन्म क्यों ना हुआ हो, उसका भी अगर वो हरिनाम पुकार लेता है तो वो भी एक सिद्ध पुरुष माना जाना चाहिए, जैसा श्रीमद् भागवतम में आता है ना। तो यही चीज हमें देखने को मिल रही है। नारद मुनि ना तो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, है ना ऊंचे कुल में जन्म हुए हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का हमारे पास एग्जाम्पल आता है ना। हमारी जो गुरु परंपरा है उनके अंदर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का आता है। वो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, और उन्होंने किसको दीक्षा दी थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो सूर्य सिद्धांत पर टीका लिख चुके थे। इतने क्वालिफाइड थे, उनकी वोकैबुलरी इतनी खतरनाक थी कि वो अंग्रेज भी थर थर कांपते थे, अरे क्या लिख दिया इन्होंने, समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसा था उनका। और लाइन गुरु उनको बोला जाता था। जब भी प्रीचिंग के लिए जाते थे तो एकदम लाइन की तरह दहाड़ते थे वहां पे, सिंह की तरह। उनके उनके गुरु कौन बने, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है नारद मुनि का। नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बट माता की अनुपस्थिति में क्या करते थे, भक्तों की सेवा करते थे। और नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने एक बहुत ही सुंदर लेसन हमें दे करके जाएंगे, है ना। नारद मुनि क्या अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में, पिछले जन्म के बारे में बता रहे हैं कि बाल्यावस्था में वो चातुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, है ना। जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई, संगति मिली उनको। और संगति में आगे चलकर क्या हुआ, जब वो उच्चिष्ट छोड़ देते थे तो नारद मुनि का इच्छा होती थी कि ये प्रसाद, ये महाप्रसाद वो पाए, है ना। तो वो आज्ञा लेते थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज्ञा लेते थे। वो बालक सेवा तो कर ही रहे हैं, उनकी झूठी थालियां तो धो ही रहे हैं, और उन महान भक्तों से अनुमति मांग रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो या आपकी अगर आज्ञा हो तो क्या मैं ये आपका महाप्रसाद पालूं। देखिए बहुत अच्छा लेसन है कि हमें आज्ञा लेकर के ही ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम मस्ती मस्ती में या किसी चीज में ऐसे हम कर रहे हैं कि कुछ भी करते जा रहे हैं भक्ति में, है ना। तो भक्ति में हमें आज्ञा लेकर के अपने मेंटर से, अपने शिक्षा गुरु से पूछ करके काम करना चाहिए, अपने दीक्षा गुरु से पूछ करके आगे काम करना चाहिए। दीक्षा गुरु हो सकता है और हमेशा अवेलेबल ना हो, हमारे संपर्क में ना हो, तो शिक्षा गुरु से या जिस भी सीनियर भक्त के साथ हम जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं तो उनसे डाउट क्लियर करने चाहिए, अनुमति मांगनी चाहिए कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, क्या ऐसे कर लूँ मैं। अब वो भक्त क्या है, वो भी उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, नारद मुनि को कहते हैं कि ठीक है आप ये पा सकते हैं। और हुआ क्या, वो जो भक्त हैं उनके हृदय में सदा कृष्ण विराजमान है। उनकी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं उनके महाप्रसाद के थ्रू नारद मुनि के प्रीवियस जन्म में उनके अंदर चली गई, है ना। वो धीरे धीरे समझ पाप कर्मों से मुक्त होते गए, जो भी पाप कर्म के फल थे उनसे वो मुक्त होते चले गए,
है ना। जैसे जैसे उच्छिष्ट खाते रहे वैसे वैसे साधुओं के समान उनका हृदय बनता गया, निर्मल हृदय होता गया उनका, है ना। वो महाभागवत भगवान के अनवरत भक्ति का आस्वादन करते थे। जो महाभागवत थे वो भक्त थे, वो हमेशा श्रवण कीर्तन इत्यादि करते रहते थे, है ना। इसी तरीके से नारद मुनि की भी उसी चीजों में रुचि विकसित होती गई, है ना? नारद मुनि इसमें आगे बता रहे हैं। नमस्कार माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी श्लोक का भी पढ़ना। यस माता जी। तत्रान्वहं कृष्ण कथः प्रगाय तम् अनुग्रहेणावृष्णवं मनोहर ता श्रद्धया मे नूपदं विश्रुवतः प्रियश्रवस्वयं ममाभवत् रुचिः। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वो सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रकाशः या प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में एक दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल अपनी माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह अवसर उपलब्ध हो सका कि वह भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्मों के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह परम लक्ष्य है भक्ति। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर धोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसे कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन का सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि नित्य धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद के को प्राप्त कर सकता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्य के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर नारद मुनि के बारे में बताया जा रहा है ना। तो माता जी ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं प्लीज। तो ऋषियों की संगति करने से नारद मुनि के अंदर भी वो भगवान की महिमा का श्रवण करना, कीर्तन करना, उसकी रुचि उत्पन्न होती गई और भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित होती गई, है ना। तो कई बार हम ये अगर ध्यान से सोचें कि अगर हमें भगवान कृष्ण के बारे में जानने का या भक्ति करने का थोड़ा सा भी अगर मन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हमने भक्तों को ऐसा करते हुए देखा है। वो रुचि हमें वहां से मिली है, अपने आप से नहीं आती है ना। अपने आप से हमारे अंदर ये चीज, ये रुचि नहीं उत्पन्न होती कि हाँ जी आज बैठे हुए हम कुछ कर रहे हैं, अचानक से मन हुआ कि चलो जी अब हम भक्ति में लगेंगे। नहीं, किसी न किसी हमें मार्ग को दिखलाया है, तभी हम भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए इच्छुक हुए हैं। वो भक्ति की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हुई है ना। तो यही चीज हमें देखने को यहाँ पर नारद मुनि की भी देखने को मिल रही है। उन्हें संगति प्राप्त हुई भक्तों की, महाभागवत भक्तों की, महाभागवत उनके संपर्क में आए, उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वो तीव्र इच्छा भक्ति की उनके अंदर भी विकसित हुई, है ना। तो आगे वेदांत सूत्र में जैसा बताया गया है कि भक्ति के कार्यों में जो लगा रहता है उसे स्वतः ही
सारी अनुभूति, सारी रियलाइजेशन अपने आप हो जाती हैं और वो सब समझने लगता है भगवान के बारे में। इसी का नाम है प्रकाश या प्रत्यक्ष अनुभूति। रियलाइजेशन अपने आप हो जाती है। भक्ति के कार्यों में जब हमें लगना होता है ना, तो बस श्रद्धा के साथ हमें लगे रहना है कि हाँ, हम भक्ति के कार्य में बिल्कुल सही चीज कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं करना है। उसकी अनुभूति, हमें भगवान की अनुभूति अपने आप हो जाएगी, है ना। तो हमें बताया जाता है दीपदान कीजिए, दीपदान कीजिए। तो एक बार टेम्पल में जाकर के कभी इस चीज को आप फील करने का प्रयास कीजिएगा। आज शाम को मुझे अवसर प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से कि मैं शाम को दीपदान के समय टेम्पल में जा पाया, इस्कॉन द्वारका में जा पाया ना। उस समय ऐसा एटमॉस्फेयर था वहां पर, हर चीज की अपने आप ही अनुभूति हो रही थी, है ना। इस एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं तो भगवान कृष्ण को और जानने का हमारा मन होता है, हमारी इच्छा होती है कि भगवान कृष्ण के पास और जाए हम। तो संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट 9.2 श्लोका में हमने पढ़ा था धर्म्यम। धर्मम का अर्थ है धर्म का पथ, कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो धर्म हो। पर नारद मुनि का के बारे में बताया जा रहा है कि हालांकि वो दासी पुत्र थे, कभी पढ़ने के लिए किसी पाठशाला, स्कूल इत्यादि नहीं गए, बट करते क्या थे, माता के कार्यों में सहायता करते थे। और माता क्या करती थी, भक्तों की सेवा करती थी। तो उन भक्तों की सेवा के लिए उन्हें ये सुयोग, ये अच्छा कार्य करने का उन्हें मौका मिला कि वो भी भक्तों की सेवा कर पाए, है ना। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर रहे हैं तभी भक्तों की सेवा हो रही है। हम किसी भक्त की सहायता भी कर रहे हैं ना, जो कि भक्तों की सेवा में लगा हुआ है, तो भी हम इनडायरेक्टली भक्तों की सेवा कर रहे होते हैं, है ना। और समस्त धर्मों के परम लक्ष्य को प्राप्त करना ही, यानी कि भक्ति करना ही यहाँ पर बताया जा रहा है। यह परम लक्ष्य है भक्ति। भागवतम में बताया जाता है, दैवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि उस अधोक्षज की हमें भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति हमें करनी है, वो ही परम धर्म है। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवत गीता में बताया जाता है, वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए वैदिक ज्ञान तो आवश्यक होता है, परंतु यहाँ पर हम देखिए नारद मुनि के एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, उनको वैदिक ज्ञान कुछ नहीं था, कभी पाठशाला नहीं गए, कभी कुछ पढ़ा नहीं, दासी पुत्र हैं, कुछ भी उनको फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध है, पर भक्ति की तीव्र इच्छा होने से उनको इतना दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया कि अगले जन्म में वो नारद मुनि बने, जो कि भगवान के परम भक्त हैं। कैसे कह सकते हैं परम भक्त हैं, वो अपने शिष्य व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम लिखने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हे व्यासदेव, आपने बहुत सारे ग्रंथ लिख लिए, बट एक चीज आपने मिस कर दी, भगवान और उनके भक्तों का जो आदान प्रदान है उसके बारे में नहीं लिखा, भक्ति के बारे में आपने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए आपका हृदय जो है विचलित है। वो प्रेरणा दी है नारद मुनि ने, श्रीमद् भागवतम, है ना। तो जो ग्रंथों में टॉप मोस्ट है, वो लिखने की प्रेरणा नारद मुनि आगे चल करके दे रहे हैं, जो कि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, कोई उन्होंने पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी क्वालिफिकेशंस नहीं थी। तो अगर भक्तों के संग में रहें तो आगे चल करके हमारी भी ऐसी ही गति होगी। ओके, और यह भक्ति की विधि इतनी सशक्त है कि नित्य धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो हमने कोई ऐसे धार्मिक कार्य नहीं कर रहे थे, बट भक्ति का एक हमें अगर लालसा हो गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर, देखिए संगति, यहाँ पर एसोसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट बताई गई है। भक्ति का एबीसीडी, ए स्टार्ट विद एसोसिएशन, भक्ति की एबीसीडी स्टार्ट होती है एसोसिएशन से। तो भक्तों के संसर्ग में रहकर हम समस्त ज्ञान से अवगत हो जाते हैं, जिससे हमारा आगे चल करके रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार अपने आप ही हो जाता है। बेशक हमने कुछ वेदों का अध्ययन किया है, नहीं किया है, डज नॉट मैटर, बेशक हम अशिक्षित ही क्यों ना हो, बट वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो ही जाता है। बट हमें ध्यान क्या रखना है, भक्ति की एबीसीडी अच्छे से स्टार्ट करें, ए अच्छे से स्टार्ट करें, एसोसिएशन भक्तों का लें ना। कई बार हमारे मन में आता है, अरे अरे भक्ति ये तो डांटते बहुत है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था कि प्रभु जी लीजिए प्रसाद लीजिए, माता जी प्रसाद लीजिए,
ना प्रभु जी, प्रभु प्रभु नहीं, प्रभु जी लगा करके बोलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे चल करके क्या हुआ, इन्होंने हमें इतनी सेवा दे दी, सेवा में कुछ गलती होती है तो ऐसे डांटते भी हैं, तो संगति से कटने लगते हैं कई बार, है ना। ये सेवा मिली, अच्छे से नहीं हो पाई तो हमें समझाना था ना कि ऐसे नहीं प्रभु जी, ऐसे कर लीजिए, बट उन्होंने थोड़ा सा हार्श बोल दिया, तो हम बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्तों की संगति बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए हमें, है ना। तो बाहर माया के थपेड़े खाएंगे, उससे बढ़िया तो हमने किसी भक्त की थोड़ी सी डांट सुन ली कि हाँ हम भक्ति के मार्ग पर सही से टिके रहे। ऐसा हमें सोच करके भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए, या भक्तों से गुस्सा नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए हमें उनकी चीजों का। ठीक है, आई गेस 40 मिनट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट अभी जब ज्वाइन कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर, वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सुखम नेक्स्ट साधना माता जी रीड करेंगे। अभी हम फिर से ज्वाइन करते हैं फटाफट 1 मिनट के अंदर। हरे कृष्णा। जी। भक्ति योग भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु होता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। यह प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक प्रवचन को सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। फिर भगवान को अर्पित भोजन, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखम है। मनुष्य अत्यंत गरीबी की हालत में भी भक्ति, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ तक कि एक पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा सा जल जो संसार के हर कोने में उपलब्ध है, किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए तो। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिसके द्वारा उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। प्रभु जी आगे पढ़ना। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। एक बार थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि जो राज विद्या है, जो भक्ति है, इसे सुसुखम क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है कि अत्यंत सुखकारी है ना। भक्ति में होता क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण और कीर्तन होता है भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का। उनका, उनकी कथाओं का श्रवण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, उनका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। कीर्तन को हम सुन सकते हैं, है ना। या फिर जो प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक प्रवचन को सुन सकते हैं, है ना। कीर्तन को सुन सकते हैं, जो लेक्चर्स हैं उनको सुन सकते हैं। कितने ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डेली हर इस्कॉन टेम्पल में क्लास होती है, तो ये सब हम सुन सकते हैं। और करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से बैठे हैं सुन रहे हैं जी, है ना। बैठे रहकर हम सीख सकते हैं। और फिर क्या क्या सीख सकते हैं कि भगवान को हमें कुछ अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बना करके उन्हें भोग लगाना है। और जो भोग उन्होंने लगाया, उसका जो उच्चिष्ट हमें मिला, जो प्रसाद हमें मिला, प्रभु के साक्षात दर्शन जो हमें मिले, उसे पा सकते हैं, है ना। प्रत्येक दशा में भक्ति जो है सुख में है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा पैसे वाले होंगे या अच्छी हमारी सैलरी होगी तभी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति भक्त्या। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतनी चीजें दे दो जी मुझे तो, ना। पत्र दे दो, कोई पत्ता दे दो, तुलसी का पत्ता दे दो जी बस। पुष्पम दे दो, कोई फूल मिले वो ऑफर कर दो, फल आपको कोई मिल जाए वो ऑफर कर दो, या फिर तोयम जल ही ऑफर कर दीजिए, है ना। वो भेंट स्वीकार करने के लिए भगवान रेडी रहते हैं, है ना। ये सारी चीजें संसार के हर कोने में उपलब्ध मिल जाएंगे, तो इतना इजी है। और भगवान किसी की सामाजिक स्थिति पर विचार नहीं करते हैं, और जो भी अर्पित किया उसे स्वीकार करते हैं। सामाजिक स्थिति का एग्जाम्पल अगर हम लें तो दुर्योधन जो है भगवान श्री कृष्ण को बुला रहा था, अरे कान्हा सुन, 56 भोग बनाए तेरे लिए, चल, ऐसे करके बुला रहे थे। बट वहां पर विदुर को देखिए, विदुर एक उन्हें भी दासी पुत्र बताया जाता है, और वो भगवान कृष्ण को बुलाते हैं। यह भगवान इतना कुछ तो नहीं बना पाए मैं कुछ,
बट हाँ कुछ बनाया है विदुरानी ने, आप आकर के प्लीज ग्रहण कीजिए उसको। वो भक्ति भाव से बुला रहे हैं, है ना। उस भक्ति भाव में जा करके विदुरानी इतनी मोहित हो गई है कि वो केले को गिरा रही है, और उसका केले का छिलका भगवान कृष्ण को खिला रही है, और भगवान कृष्ण उसको भी पा रहे हैं। भाव के इतना एक्सेप्ट करते हैं भगवान। उनको नहीं चाहिए 56 भोग। उस भोग को बनाने में जो भाव पीछे है वो उन्हें चाहिए। भगवान की सेवा का भाव जो है वो उन्हें चाहिए, वो प्रेम चाहिए, दैट्स इट। उन्हें ये सब इतना आलीशान सोने की थालियों में, चांदी की थालियों में लगा करके देना, वो सब नहीं चाहिए। हालांकि कोई अगर कर सकता है व्यक्ति तो वो करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, बट अगर नहीं है तो सिर्फ भाव से जो भी उपलब्ध हो पाए वो हम लगा सकते हैं, है ना। हमें इसे अदरवाइज नहीं लेना है कि अरे ये तो स्वीकार करेंगे नहीं। अगर कोई समर्थ है व्यक्ति, किसी के पास है, वो कर सकता है तो करना चाहिए, नो डाउट। बट अगर नहीं भी है तो भी भगवान अगर भाव से उन्हें ऑफर किया जाए तो वो एक्सेप्ट करते हैं। भगवान के चरणों में जो तुलसी दल ऑफर्ड किया जाता था, सनत कुमार जैसे मुनि वो महान भक्त बन गए ना। भक्ति योग अति उत्तम है, सुसुखम है, हमेशा सुखकारी ही है, प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जाता है ना। भगवान को तो वो प्रेम पसंद है जिस प्रेम में कोई चीजें उन्हें, कोई वस्तु उन्हें अर्पित की जाती है, ऑफर की जाती है, तो वो प्रेम भगवान को पसंद है। नेक्स्ट सुप्रिया माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, वे वैसी नहीं है जैसे कि मायावादी चिंतक अधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी तथाकथित भक्तिमय सेवा करते हैं, किंतु उनकी ये भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक वे भक्ति करते रहेंगे, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी व सीमित समय के लिए की गई सेवा शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहाँ भी वह भगवान की सेवा में रत रहता है। वो परम भगवान से तदाकार होने का प्रयास नहीं करता। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया गया है भक्ति शाश्वत है, अव्ययम है, इसका हमेशा बने रहने वाली है। एक्चुअल बैंक बैलेंस हमारा भक्ति ही है। कई बार मायावादी चिंतक क्या बताते हैं कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए ना तब तक भक्ति करो, उसके बाद तो भगवान हमें मिल ही जाएंगे, बस काम खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज टेम्परेरी, है ना। जो मायावादी फिलोसफर्स बता रहे हैं कि भक्ति करो जब तक भगवान के साथ हम तादात्म्य ना हो जाए, उनके सामने ना पहुंच जाए, मुक्त ना हो जाए, तब तक करो, उसके बाद नहीं। बट एक्चुअली अगर ये भाव रखेंगे तो दोबारा इस भौतिक जगत में गिर जाएंगे, द्वेष होने लगेगा भगवान से। तो अगर हम यहाँ पर ही भगवान की सेवा करने लगे इसी शरीर में, तो हम यहाँ रहते रहते ही मुक्त पुरुष हो जाते हैं, है ना। और वहां जाकर जब हम भगवान से हमारा मिलन होता है तो भी हम वो भगवान की निरंतर सेवा में लगे ही रहते हैं, है ना। तो कृष्णेर जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है भगवान कृष्ण का नित्य दास ही बना रहता है ना। तो जो दीक्षा की प्रोसेस बताई जाती है उसके साथ अगर हम इसे एनालॉजी देखें कि हम यहाँ पर भी दास अगर भाव स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान के धाम में जाकर भी हमें वो दासत्व में ही रहना है, भगवान का दास बनकर ही रहना है। तो अगर हम यहीं पे एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहीं रहते रहते हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के नित्य सेवक हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही बताया जाता है। जैसे दीक्षा की प्रोसेस है, 2 साल तक हरि नाम का 16 माला जप करनी है आपको, माला पे सब वो सब नियम जो है वो नियम बताए जाते हैं, आपको फॉलो करने हैं, है ना। तो ऐसे मायावादियों की तरह नहीं सोचना है कि 16 माला करी, 2 साल तक किया, बढ़िया हो गया जी, अब हमारी दीक्षा हो गई। दीक्षा होते ही माला इधर आप उधर, आप कहीं गुरु को कुछ नहीं समझ रहे, कुछ निकल लीजिए अपने रास्ते। दीक्षा तो इनिशिएशन है, स्टार्टिंग है वो भक्ति की, और वो जो 2 साल प्रैक्टिस की है उसी को आगे निकल के चलना है ना। अब गुरु का आपको साथ मिल जाता है, उसी को हमें और एनहांस करना है
है ना। सिमिलरली ऐसा है कि अगर हम अभी भगवान के दास बन जाएंगे, भगवान की प्रेम में सेवा करने लगेंगे, तो भगवान के धाम में पहुंच करके और प्रेम में सेवा करेंगे। इसी तरीके से हमें दीक्षा को भी लेना चाहिए कि इनिशिएट हो गई अब हमारी भक्ति, आगे चल करके और एनहांस करेंगे, है ना। तो अस्थायी नहीं मानना चाहिए, इसको स्थायी मानना चाहिए कि हाँ हमें ये करना ही करना है, आगे चलकर भी यही चीज करनी है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। अगर हम भगवान के धाम में चले जाएं तब भी वास्तविक भक्ति वहां पर बनी ही रहेगी। जब भक्त जो है भगवत धाम को चला जाता है तो वहां भी भगवान की सेवा में ही रत रहता है, भगवान से तदाकार होने का प्रयास नहीं करता, भगवान के समक्ष जाने का या भगवान के समान होने का प्रयास वो नहीं करता, फिर भी वो भगवान का दास ही बना रहता। ठीक है, हरे कृष्णा। सुभाष चंद्र प्रभु जी, अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्मपद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समय सर्वेषु भूतेषु भक्ति भक्ति मद भक्तिम लभते परा। कोई भी मनुष्य केवल कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य कुछ योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग का पालन करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्य या तत्व ज्ञान को समझ सकता है एवं प्रसन्न मन सो भगवत भक्ति योगत है। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि भगवान क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भगवत गीता में ही ये चीज कोटेड है कि वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है ना। वास्तविक भक्ति तो इनिशिएशन के बाद शुरू होती है, फॉर्मल भक्ति तो तब शुरू होती है, उससे पहले तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, एक ट्रेलर था, है ना। तो समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई भी व्यक्ति केवल मन कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या कोई भी अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान को समझने के लिए क्या करना होगा? भक्ति योग की दिशा में ही जाना होगा, है ना। और इन विधियों से हम हो सकता है कि आगे चलकर भक्ति योग को प्राप्त कर लें, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त किए हुए बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। जब तक भगवान की सेवा में ना लगे, भगवान की भक्ति ना करें, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद साफ साफ हमें बता रहे हैं जो भक्ति योग के अलावा अन्य योग की विधियां हैं। योग का अर्थ है जुड़ना, है ना। तो जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे, आई वाज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, योग कीजिए, तो ऐड करना, है ना। तो ऐड करना मतलब यहाँ पर जो योग भगवत गीता में बताए गए हैं, भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ ऐड होना, जो हम भूल चुके हैं भगवान के साथ कनेक्शन, वो कनेक्शन फिर से बनाना, दैट इज योग, है ना। वो हमारा मोटिव होना चाहिए। और सबसे इजी सरल मेथड कौन सा है? भक्ति योग। भक्ति के माध्यम से हम भगवान से जुड़ जाएं। कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब बहुत ही मुश्किल है, नहीं है पॉसिबल हमारे लिए। अष्टांग योग, ध्यान लगाना, ध्यान योग, ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, है ना। तो भक्ति जो है वो इजीएस्ट योग है, भक्ति योग हमें अपनाना चाहिए। ओके, श्रीमद् भागवतम में भी ये पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग का पालन करके विशेष रूप से किसी महात्मा से भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। तो हमें ज्ञान कैसे ग्रहण करना है? किसी महात्मा से, है ना, जो पहले से ही भक्ति योग को जानता हो या बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हो, उनसे हम श्रीमद् भागवतम भगवत गीता सुने, तब जाकर के हम भगवान के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं। एवं प्रसन्न मन को भगवत भक्ति योगदाह। तो प्रसन्न मन से रहते हैं, जो भी भगवत भक्ति में रहते हैं वो प्रसन्न मन से रहते हैं हमेशा, ना। कृष्ण का दास वृंदास, माया का दास उदास।
जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, किसी भी प्रजल्पा हो, इधर उधर की बातें हो, उनसे जब हमारा ध्यान हटने लगता है, तब हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या है। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हम कर पाते हैं कि हम हैं कौन, हमारा मोटिव क्या है इस लाइफ का, वो क्वेश्चन हम कर पाते हैं जब हम इधर उधर की बातों से हट जाते हैं। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावना में समस्त विद्याओं का राजा है, समस्त गुह्य ज्ञान का भी राजा है ना। क्या है ये, सभी विद्याओं का राजा है। तब सारा निचोड़ जो है वो भक्ति योग ही है कि आप भक्ति कीजिए और भगवान को हम पा सकते हैं, है ना। समस्त गुह्य ज्ञान का भी राजा है, बहुत ही गोपनीय है ये। आप देखिए कहीं हर जगह पर नहीं मिल रहा है भक्ति योग, बहुत ही लिमिटेड जगहों पर मिलता है। इसलिए गुह्य ज्ञान भी है, उसका भी राजा है। जो गुह्य ज्ञान मिलता है उसमें भी टॉप मोस्ट क्या है, भक्ति योग है। इस धर्म का शुद्धतम रूप है, यह धर्म का शुद्धतम रूप है ना। भक्ति प्राप्त करना भक्त का भी धर्म का भी शुद्धतम रूप कहा जाता है इसे। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अव्ययम के बारे में अभी हमने जाना कि शाश्वत रहता है, कि भक्ति हमें करते ही रहना है और वो हमारा बैंक बैलेंस जुड़ जाता है। जैसे कि हम इस जन्म में, कई बार सवाल आता है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति पूरी ना हो पाई, हमारा किसी वजह से शरीर छूट गया तो क्या होगा। तो भगवान इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट जन्म में भी हमें ऐसा परिवार मिले, ऐसा शरीर मिले जिसमें हम उस भक्ति को आगे बढ़ा पाए, सारी सुख सुविधाएं हमें मिले, है ना। तो ये जो पुनर्जन्म वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, ये हमने उसमें भी कवर किया था, है ना? कि वो इंश्योर करते हैं भगवान के अगला जन्म अच्छे परिवार में हो, जहाँ पर सुख सुविधाएं मिल पाए, भक्ति सुलभ हो हमारे लिए, इजीली हम कर पाए। और इसे बिना किसी कठिनाई के सुसुखम, सुख पूर्वक इसे संपन्न किया जा सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इसे वह ग्रहण करे, इसे एक्सेप्ट करे और भक्ति योग में अपने आप को लगाए रखें, है ना। और ये भक्ति योग में लगाए रखने के लिए इस्कॉन अपना पूर्ण प्रयास कर रहा है। श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों पर चल रहा है, श्रील प्रभुपाद ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उन पर चल रहा है कि हर दिवस एक उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए, है ना। तो डेली इस्कॉन में जो है उत्सव मनाए जाते हैं और ये कार्तिक मास तो अद्भुत है। डेली कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल उत्सव भी चलते रहते हैं। वैसे तो उत्सव है ही हर दिन, सुबह 4:30 बजे से उत्सव मनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और जब कोई स्पेशल डे आता है, स्पेशल उत्सव आता है, वो कार्तिक मास में बहुत सारे आते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, भक्तों की संगति करनी है। दैट्स इट। आप टेम्पल चले जाइए, अपने आप आगे बढ़ पाएंगे। कितने ही ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप सुनिए आचार्यों के मुख से ना। वो जो भक्ति लता, भक्ति जो उनके अंदर है, वो बीज हमारे अंदर रोपित हो जाएगा, है ना। वो आगे चल करके फिर फल भी देने लगेगा अगर हम आचार्यों के मुख से सुनते हैं, तो वही चीज हमारे अंदर भी डेवलप हो जाएगी। और इसे भक्ति योग को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और नॉट ओनली एक्सेप्ट, कि हमें इसे आगे भी बढ़ाना चाहिए। अगर कोई हमें दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा मुझे कृष्ण की तरफ आकर्षित लग रहा है, तो वो चीज का हमें उनको और देना चाहिए कि हाँ जी बिल्कुल सही रास्ते पर हैं आप, ऐसे ऐसे करके आप भगवान से जुड़ सकते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो ऐसे सुन सकते हैं, ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, इनके लेक्चर होते हैं डेली संडे को, हम उनको बता सकते हैं कि हाँ जी आप लेक्चर सुना कीजिए, है ना। उनका कीर्तन हो रहा है या कीर्तन कॉन्सर्ट हो रहा है, तो वो उसमें भी हमें जोड़ना चाहिए कि हाँ ये भक्ति में आगे आप इस तरीके से जुड़ पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। तो प्रभु त्रुटियां मुझसे हुई हैं, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद